गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज सीए दीपा देवानी और आप देख रहे हैं दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं हमारे ऐप पर पहला दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर अकाउंट्स का चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। सबसे पहले आप अकाउंट्स का चैप्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर है। बेटा सीए फाउंडेशन का पेपर सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में पढ़ाऊंगी सीए दीपा देवानी, और ये बेटा 100 मार्क्स का होता है। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का चैप्टर पेपर कितने मार्क्स का होता है बेटा? 100 मार्क्स होता है। ये पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। इस सब्जेक्टिव में हमें अकाउंट्स के क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना। हमें अकाउंट्स के सेक्शंस को सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स के चैप्टर को सेक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एज पर माय ओपिनियन, लॉ आईसीआई के अकॉर्डिंग नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 11th बेस, दूसरा पार्ट है 12th बेस और तीसरा पार्ट है स्पेशल ट्रांजेक्शन। 11th बेस पे हम सारे वो चैप्टर्स कवर करेंगे जो हमने 11th में कवर किए, वही हम सीए फाउंडेशन में कवर करेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं कि जो 11th का अकाउंट्स है वही है बेटा। उस जो हमने सीए फाउंडेशन में जो 11th में हमने बेस पढ़ा था उसका एक एडवांस लेवल है। वैसे ही आता है जो हमने 12th में सिलेबस कंप्लीट किया था, 12th में जो भी हमने सिलेबस कंप्लीट किया था उसके एडवांस लेवल कहाँ पर है? सीए फाउंडेशन में है। ठीक, जैसे आऊंगी पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन बेटा ये जो 12th में हमने पढ़े थे सिर्फ बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे फुल एडवांस लेवल है। क्योंकि सीए फाउंडेशन बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल पे चलता है, वो रट्टाफिकेशन पे कभी भी विश्वास नहीं करता है। मैं धीरे धीरे सीए फाउंडेशन का पेपर, अकाउंट्स का फाउंडेशन का सैंपल पेपर भी बताऊंगी कि किस तरीके से सैंपल पेपर आते हैं, किस तरीके से उसकी मार्किंग होती है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बस एक चीज याद रखना, हमेशा मेरे ऐप पर वीडियो को एंड तक देखना। ऐसा नहीं कि एलिमिनेट करते हुए देखो, ठीक, एंड तक देखना। और रोज आप एक टारगेट रखो, एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने टाइम तक मेरे को ये इतने टाइम में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब बेटा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का तीसरा लेवल होता है। तीसरा लेवल अभी हमने 11th और 12th मैंने बता दिया, वो एडवांस लेवल पर है। ठीक, अब तीसरा जो लेवल है वो स्पेशल ट्रांजेक्शन है। ऐसे स्पेशल ट्रांजेक्शन में ऐसे चैप्टर है जो आज तक हमने ना 11th में पढ़े ना हमने बेटा 12th में पढ़े। जैसे ज्वाइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट है, आपका एवरेज ड्यू डेट है, बिल। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से स्पेशल ट्रांजेक्शन है। वो चैप्टर कुछ बिल्कुल सेपरेट चैप्टर्स है जिसको आज तक आपने टच भी नहीं किया है। तो मैडम हमें तो एक काम करते हैं कि स्पेशल ट्रांजेक्शन से चैप्टर खत्म करते हैं। 11th और 12th का तो हमें आता है। फिर मैं अगेन रिपीट करूंगी बेटा, 11th और 12th बेसिक था, यहाँ पे सीए फाउंडेशन में उसके एडवांस लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, आपको कंसेप्चुअल मिलेगा और सब्जेक्टिव पैटर्न है। सब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे मार्किंग करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स का चैप्टर 1। अकाउंट्स का चैप्टर 1 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। कौन सा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। बेटा इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स में 11th के याद करो, हमने जो 3 चैप्टर पढ़े थे उन्हीं तीनों चैप्टरों की तीनों चैप्टर का एडवांस लेवल आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स में दिया गया। कितना वेटेज है बेटा? 4 मार्क्स है। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, स्कोप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। याद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस को कुछ पढ़ी थी। गोइंग कंसर्न, सीजीए, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कंसेप्ट, कंसेशन, कन्वेंशंस में पढ़ा था कि हमने, और कंजर्वेटिव अप्रोच वगैरह वगैरह जितनी भी अप्रोच है, कुछ मान्यताएं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसके बाद है अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी, कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और उसका वेटेज है बेटा कितने मार्क्स का हमारे? इसका वेटेज है हमारे 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज है? 10 मार्क्स का। तो चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर 3 है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। हमने पढ़ा था 11th में कि क्या होता है बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक और पासबुक। कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब भूल
चुके हैं, अपन सब फिर से पढ़ेंगे। बेटा मैं यहाँ पे ये नहीं करवाऊंगी, आप बेटा 11th में पढ़ चुके हैं इसीलिए आप 11th का याद कर रिवीजन करके लाना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। मैं मान के चलूंगी एक आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, भले एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी चाहे तो इस सेक्शन और वो सीए फाउंडेशन करना चाहता है तो भी वो इसी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे बहुत नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी आते हैं, सीए फाउंडेशन में एंट्री लेते हैं और वो बाकायदा हाईएस्ट स्कोर अचीव करते हैं। ठीक, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम ये सीखेंगे कि कैश बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होता है। कोई नहीं, जब अपन मैं कैश बुक बनवा दूंगी बाद में बताऊंगी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक क्या होता है, क्यों उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। एक कुछ कई डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं और कई डिफरेंसेस एरर के कारण होते हैं। ठीक, तो वो उनका रिकंसिलिएशन कैसे किया जाता है, मिलान कैसे किया जाता है, ये हमारा वेटेज है। कितने मार्क्स का वेटेज है बेटा? 5 मार्क्स का। इसके बाद आता है हमारा क्या आपके फंड का सही में यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए डोनर यानी होता है वो क्या लेता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है कि हमें फंड ये मिला, हमें ये फंड जो मिला इस मकसद के लिए मिला। टूर्नामेंट जैसे हमने पढ़ा था 12th में, टूर्नामेंट फंड इन खर्चों के लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है, और हमने जिस मकसद के लिए फंड मिला है उसी मकसद के लिए हमने यूज किया है। इनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, हम लोगों के द्वारा सीए के द्वारा ऑडिटेड होते हैं, और इसमें देखा जाता है कि ये अपने फंड का यूज स्पेसिफिक एम के लिए, जिस एम से उन्होंने फंड लिया था, क्या उस एम के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा इनको कुछ फंड जो होते हैं नॉर्मल रूटीन भी मिलते हैं जिनमें कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, तो वो वाले फंड इनकी क्या मानी जाती है, जर्नल डोनेशन मान के इनकम ट्रीट की जाती है। पढ़ेंगे वहां पर स्पेसिफिक फंड फॉर एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक फंड फॉर एसेट्स, साथ में हम यहाँ वहाँ क्या कवर करेंगे, स्पेसिफिक फंड फॉर एसेट्स और जनरल डोनेशंस। इसके अलावा इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। सारे एक्सपेंसेस को कवर करेंगे बेटा कहाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जैसा कि हम 12th में पढ़ के आए, कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, प्रोराटा बेसिस पे इशू करती है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर फॉरफीचर क्या होता है, री इश्यूज क्या होता है, ये सब हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी में एंड इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हम फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे। कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन कर सकती है। मैडम ये वही तो है बेटा, यहाँ पे प्रोराटा बेसिस पे और री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड के एडवांस क्वेश्चन दिए हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन के कुछ एडवांस क्वेश्चन दिए हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते थे, यहाँ सिंकिंग फंड भी बनाएंगे, सिंकिंग फंड कैसे काम करेगा, ये सारे काम हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में। कंपनी ओपन मार्केट से भी डिबेंचर्स खरीद सकती है फॉर द कैंसिलेशन। ठीक, तो ये सारी चीजें बेटा हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जिसका वेटेज है बेटा कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। ऐसे हमारे 10 चैप्टर है, चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 10। हमारा टारगेट है बेटा सिलेबस कंप्लीट करने का 3.5 मंथ। 3.5 मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखो बेटा, मैं वीकली आपसे ऐप पर, अभी जब तक कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या जब भी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, हमेशा अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, हमेशा भी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, तो आपसे मैं वीकली हर संडे को वीकली ऐप पर ही आपको टेस्ट ले लिया करूंगी। आपको उसका रिजल्ट हमें मंडे को देना है। अगर आप हम मुझे मंडे को उसका रिजल्ट नहीं दे देते हो तो मैं टेम्परेरी बैच कोड आपका सस्पेंड कर दूंगी। और अगर आपने टेम्परेरी बैच कोड आपका सस्पेंड हो गया तो आप तब तक उस वीडियोस को व्यू नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दोगे। आपको रोज मुझे ऐप पर देना है, लेकिन अगर आपका जैसे ही टेम्परेरी बैच कोड सस्पेंड हो गया उसके बाद आपको ये चीजें, तब तक आपका बैच कोड रिन्यू नहीं हो पाएगा जब तक आपने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर नहीं दे दिया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हो गई। एंड ऑफ द डे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी एक टाइम डिसाइड कर लो, भले इवनिंग टाइम डिसाइड कर लो या मॉर्निंग टाइम डिसाइड कर लो, आपको रोज लेक्चर देखना है, कॉपी में नोट डाउन प्रॉपर करना है, पॉज करके ही कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको रोज रिवाइज करना है।
साथ में हमारा लगे हाथ बेटा दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम पे अलग अलग मेरे क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या मेरी गाइडलाइंस नई नई इश्यू होंगी, कौन कौन से नोट्स मेरे क्या क्या नया नया लॉन्च कर रही है दीपशिखा क्लासेस, वो आपको यूट्यूब पे पता लगता चलेगा। और दीपशिखा कॉमर्स क्लास के एप्लीकेशंस पर आपको फ्री वीडियो अवेलेबल होंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो करो, लेकिन फ्रेंड्स को तभी वीडियो देखने को मिलेगा जब वो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर दो, रात को 8 से 11 के बीच में मैं कॉल पे भी आपके लिए हाजिर रहूंगी। थैंक यू सो मच बेटा। हैव अ नाइस डे।